हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है कंप्लीट करा दिया। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो चलिए, न्यू एनसीईआरटी के तहत ही सारे सिलेबस चल रहे हैं, एक बात दिमाग में रख के चलिएगा आप लोग। और किसी बात का टेंशन मत लीजिए क्योंकि पूरी न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है। और साथ में एक बात और, इसके बाद जैसे ही एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन मेथड पे आप आ गया। जैसे एलिमिनेशन मेथड खत्म करेंगे वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं आप इस आगे यहाँ पे। चलिए, तो कह रहा एलिमिनेशन मेथड देखिए। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब हटा देना उसको। ठीक है, आप अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे तो उसके स्थान पे लाके आप रखते थे, प्रतिस्थापित करते थे। अब क्या करना, अब रखना उखना नहीं, अब डायरेक्ट इसको हटाना है। एलिमिनेशन का मतलब हटाना है, एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन से समझते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन, कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी जो इनकम का रेशियो दिया है, ये आपकी इनकम दी, कितना दिया 9:7। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, उन्होंने खर्च किया 4:3 के रेशियो में। और कह रहा है ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, और उसके बाद जो है हर महीने 2000 रुपए बचा रहे थे। तो आप एक बात ध्यान देना कि देखिए, इनकम जो होती है ना, इनकम, इसमें से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो आपका बच्चा क्या बनेगा, सेविंग बनेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब हम माइनस करते हैं तो क्या बनती है, सेविंग बनती है। ये आपको भी पता है। अब समझो कैसे। मान लो आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो और 30,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो बताओ आपकी सेविंग कितनी हुई, 20,000 हुई ना। तो इनकम आपकी 50,000, एक्सपेंडिचर आपका जो है 30,000, और आपकी सेविंग कितनी हुई 20,000। तो यही एक चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने इनकम के जो है, इनकम का रेशियो हमें दे रखा है। तो लेट, हमने मान लिया लेट इनकम इज एक्स। ठीक, हमने क्या माना कि जो इनकम है उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और सुनो, एंड एक्सपेंडिचर इज वाई, और जो खर्च था उसको हमने वाई मान लिया। तो अब देखो, इसको कोई भी अगर रेशियो देता है उसको नंबर बनाने के लिए उसमें वेरिएबल डाला जाता है, इसीलिए मैंने एक्स और वाई का यूज किया। तो अब जो है उसका, उन्होंने का रेशियो है, तो रेशियो उन्होंने दिया हमें, रेशियो क्या दिया इनकम की, ये इनकम का रेशियो है। ये आपका इनकम का रेशियो क्या है, 9:7। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है इनको, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है इन्होंने 4:3। ठीक है ना बच्चा। अब एक बात आप समझना, मैंने एक बात बोली कि अगर कभी भी रेशियो हो तो रेशियो को जब हम क्या नाम है नंबर्स बनाते तो उसके साथ वेरिएबल डालते। तो इनकम हमारी एक्स है, तो 9 रेशियो दिया है, तो हम इसकी इनकम बनाएंगे। तो हमारी इनकम क्या हो गई, इनकम हमारी हो गई अब 9x एंड क्या दिया 7x, ये हमारी इनकम है। और एक्सपेंडिचर हमारी कितनी हो गई, एक्सपेंडिचर हमारा जो हो गया वो हो गया आपका 4y, और दूसरा क्या है 3y। ठीक है, तो अब जो है ध्यान रखना इसी बात को आपको, कि अगर कोई रेशियो दिया हो तो रेशियो को नंबर बनाने के लिए उसके साथ वेरिएबल होना चाहिए। तो चलिए, आपको इनकम मिल गई 9x 7x और एक्सपेंडिचर मिला 4y और 3y। तो कह रहा सेविंग 2000 रुपए पर मंथ कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति की 9x इनकम है और 4y जो है उसका एक्सपेंडिचर, और 2000 तो महीने का सेविंग कर रहा है। ठीक है, यही है। देखिए यहाँ पे 9x और 4y, दूसरे वाले का 7x 3y, दूसरे वाले का क्या है 7x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है 2000। ये बन गया इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, यही मैंने आपको बताया था। अब बात आप समझना, चलो एक एक इक्वेशन को, इन्होंने कहा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि उसको हटा देना। अब ये नहीं चलेगा कि नहीं इसकी जगह हम एक्स माने वाई माने, वो नहीं। अब देखो,
पहली बात, एलिमिनेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा। चाहे आप x की वैल्यू बराबर कर लो, चाहे y की वैल्यू इक्वल कर लो, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको इक्वल करनी पड़ेगी। अब आप ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब बात समझो, मैंने क्या किया कि इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, इस बात को आपको जानना है। देखो, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 27, 3 4 जा 12 और ये 6000, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 7 जा 21, 4 3 जा 12, ये भी 12 और ये भी 12, दोनों 12 हो जाएंगे। तो हमें, और दोनों के सिंबल जो है माइनस में, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगी, आसानी होगी, और हम एलिमिनेट आसानी से कर लेंगे। कोई एक इक्वेशन आपको इक्वल करना पड़ेगा, या तो 9 7 वाला कर लो, या तो आप 4 3 वाला कर लो। 9 7 करोगे तो ऊपर को 7 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 9 मल्टीप्लाई करो। अगर y को इक्वल कर रहे हो तो ऊपर 3 का, नीचे 4 का, 12 12 मिल जाएंगे। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने पहले को मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 21, 9 3 जा 27, x माइनस 3 4 जा 12y और इज इक्वल टू 6000। पहली बात क्लियर। और दूसरा हो गया आपका 7x, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 7 जा 28 और यहाँ पे 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 6000, ठीक है। नहीं 4 2 जा 8000, सॉरी, यहाँ पे क्या देगा 8000। अब ध्यान से देखना, अब बात समझो। अब जैसे ही मैंने कहा कि ये दो इक्वेशन हमने बना लिया, अब दो इक्वेशन बन गए, तो लिखेंगे क्या आगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इसका नाम दे देते हैं, इसका हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब बात समझना, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंबल जो है, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो -12 मिलकर 24 हो जाएंगे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसकी साइन चेंज होगी, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जब प्लस और माइनस का केस होगा तो आपस में कट जाएंगे। तो क्या इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, देखो 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000, और यहां पे आप देखो 28x और माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। अब आप ध्यान देना, अब आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में क्या होता है कि इनकी साइन बदलती है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, साइन बदलती है। अब समझो कैसे, ये प्लस वाली वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली फिर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लाइन खींचना। तो अब देखो 28x में से 27 को माइनस करेंगे तो माइनस का x बचा, 28 में से 27 गया, अब इसकी साइन माइनस हो गई, ध्यान रखिएगा, -28 में से 27 गया तो x बचा, और ये आपका प्लस का है तो अब ये माइनस का था तो अब प्लस हो गया। कब, सब्ट्रैक्टिंग केस में। तो जैसे ये प्लस का हुआ, प्लस का 12 माइनस का 12, आंसर 0, यहाँ खत्म हो गए। और इधर आ जाओ आप, ये माइनस का 8000 है, प्लस का 6000, तो क्या बनेगा बच्चा, माइनस का 2000। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब बात समझो, अब बात समझो कि देखो x की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसी को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको जो है y की भी वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे अब मैं इसी को लिख लूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, हमने सेकंड में पुट कर लिया, तो 7x माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000। अब देखो, अब जो है यहाँ पे x की जगह हमने लगा दिया 7 इंटू 2000 माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना बच्चा। अब 7 2 जब कितना हो गया 14000, अब माइनस का 3y बराबर का 2000।
अब इसको उधर भेजो, माइनस का 3y बराबर क्या हो गया 2000 माइनस का 14,000। अब देखो माइनस का 3y बराबर माइनस का 12,000, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गई 12,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी काट दो, क्या आ गया आपका 4,000 आ गया। ठीक, अब बात समझो कि अब यहां पे आपको ध्यान एक बात कर रहे होगे, क्वेश्चन में बोलेगा यहां जो आपने यूज किया इस पार्ट में आपने एलिमिनेशन लगाया, और जहां आपने पुट इन इक्वेशन सेकंड का यूज किया यहां आपने कौन सा मेथड लगाया सब्स्टिट्यूशन लगाया। अब आप आगे समझना, अब हमसे पूछा इनकम पूछा ना क्वेश्चन में, देखो एग्जांपल में क्या पूछा, एग्जांपल 8 में हमसे क्या पूछा कि फाइंड देयर मंथली इनकम पूछा। तो इनकम का रेशियो हमने इनकम इज एक्स माना, उसका रेशियो जो था 9 था, तो 9 इंटू कितना करेंगे, चलो इनकम देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2000, इसकी 4000। चलो देखो, तो इनकम हमारी जो थी, इनकम थी 9x, और इनका एक्सपेंडिचर कितना था एक पर्सन का 4y। तो इसका देखो इनकम कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000, और इसका जो होगा एक्सपेंडिचर 4 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 16,000। और इन्होंने कहा था ना कि सेविंग कितनी है 2,000 है ना, तो बताओ 18 में से 16 माइनस करोगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये आपको क्या देखने को मिला, इनकम और एक्सपेंडिचर मिला। ठीक है ना, तो मंथली आपको देखने को मिल गया। अब दूसरे भी केस में आप देख लो, इन्होंने जो दो बात कही है ना, दो इक्वेशन बनाया, नहीं ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल गया। तो देखो दो पर्सन है ना, तो एक पर्सन का, तो दूसरे पर्सन का देखो 7 और क्या नाम है 7 और आपका 3 है। चलो अब दूसरे का क्या इनकम होगी, इनकम 7x है, 7 इंटू सॉरी यहाँ पे 7x है, तो इनकी इनकम 7 इंटू 2000 यानी 14,000 हो गए। और इधर कितना थी इनकी एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर जो इनका था वो 3x था, 3y था, तो 3 इंटू 4,000 यानी 12,000। ठीक है, ये कहने का मतलब, तो इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल गया। यहां भी डिफरेंस आप देख लो 2000 का है कि नहीं, इनकम 14 एक्सपेंडिचर 12, डिफरेंस 2000, तो आप 18 16। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हो गई। चलो, तो ये तो आपका क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 8 था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। कह रहे यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जितने भी सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हो सब आपको फाइंड करना। तो पहले इन इक्वेशन को इक्वल करो, क्योंकि तभी हम चाहे ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अगर सिर्फ मैं इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूं इक्वेशन, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, या 3 से सब 6 मिल जाएगा, तो बाकी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कुछ मुझे x है या y कुछ भी इक्वल मिल जाए हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 16। ठीक, ये बन गया इक्वेशन आपका थर्ड। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यानी 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 16। अब देखो यहां आप ध्यान से, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहां माइनस करो, यहां माइनस करो, माइनस करो, ये भी कट गए, ये भी कट गए, इधर क्या वैल्यू बची 0, इधर क्या बची माइनस का 9। ठीक है, तो ये जब कभी भी मैंने बताया था आपको ध्यान हो
तो जब ये इक्वल के साइन के बराबर हो, जैसे इधर भी 9 होता, इधर भी 9 होता, तब हम मानते कि ये कौन सी लाइन बनेगी, कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी। लेकिन इधर की वैल्यू कम है, इधर की मतलब दोनों में डिफरेंस है, इधर 0 इधर -9, सेम वैल्यू नहीं है, तो आगे इसका आंसर क्या लिखोगे आप, नो सोल्यूशन। क्या लिखोगे आप, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको यही बात का ध्यान रखना। तो ये सॉल्व होगा ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, कह रहा है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. कह रहा है the digit of the number is differ by 2, find the number, how many such numbers are there। ठीक है, देखो बहुत सिंपल भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा, अब कैसे बात समझना। इसने कहा कि सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, अगर मतलब कोई नंबर है और उसके रिवर्सिंग नंबर को भी हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 66। अब कैसे समझना, मान लो आप देखो एक नंबर 23, सपोज दैट कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे 66 के लिए, तो चलो अब यहां से लेते हैं 42 24, देखो होता है क्या 66। कहा मान लो कोई नंबर है 24, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। फिर इसने कहा इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया यानी 4 पहले आ गया 2 आ गया, और दोनों को जोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है, 66 मिल रहा है। ऐसा इनका कहने का मतलब है। अब समझ में आ गई बात। तो देखो कह रहा है द सम ऑफ 2-digit नंबर, तो 2 digit का नंबर का क्या, एक 24 है, एक आपका 42 है ना। और जैसे ही इन 24 का कि एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, और जैसे ही आपने इसके नंबर को आप मतलब रिवर्स कर दिया, 24 को 42 कर दिया, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, 66 मिलेगा। इनका ये कहना है। ठीक, अब बात क्लियर है। चलिए तो अब देखो बच्चा, आप सिंपल सी बात, आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन मजेदार है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो ये आप एग्जाम्पल देखने जा रहे हो। चलो देखो, तो सम ऑफ 2-digit नंबर समझ में आ गया। कह रहा है कि रिवर्स करते हैं, तो देखो मान लिया हमने लेट टेंस नंबर, एक सेकेंड, लेट टेंस नंबर इज x एंड वंस नंबर इज y। अब आप समझो, मैंने कहा कि जो टेंस है यानी जो दहाई पर है उसको x माना, और जो यूनिट या वंस नंबर यूनिट प्लेस पे, ऐसे लिख लो। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो आप ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूं, लेट, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, फिर आपको टेंशन होगी। लेट टेंस प्लेस, अब ठीक है, टेंस प्लेस नंबर इज x, ठीक है, एंड वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, आर लिख दे रहा हूं, आर यूनिट प्लेस नंबर इज y। ठीक, अब बात समझना, टेंस प्लेस के नंबर को हमने x माना और वंस प्लेस के नंबर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब जैसे कहो कैसे, पूछो, अब बात समझो। जैसे मैंने लिखा 24, बच्चा मैंने क्या लिख दिया 24, तो इस नंबर को आप देखो ये क्या वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, ये आपका क्या टेंस है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, और आपका 4 इंटू 1 बराबर 4, यानी जोड़ने में क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो हमने क्या किया कि हमने जो टेंस प्लेस पे नंबर था उसको x, यानी इस नंबर को x मान लिया, इसको y मान लिया। अब बात क्लियर हो गई, अब समझ में आ गया। अब सुनो, जैसे ही आपने इसको x और y माना, तो अब क्या बनेगा आपका इक्वेशन, क्या बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा, ध्यान रखिएगा, इनको तोड़ेंगे तो जब टेंस पे नंबर क्या बना, हमारा नंबर क्या है, नंबर इज xy। अब ऐसे समझो, नंबर हमारा क्या xy है। अगर टेंस प्लेस की बात किया तो यानी 10x प्लस का y, ठीक, ये नंबर बना, पहला नंबर तो ये बना आपका, ठीक है, इस नंबर को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपका नंबर, इसको आप मिटा दो, केवल यही रहेगा, नंबर आपका बनेगा नंबर इज
ठीक है, तो 10x प्लस का y, क्यों? क्योंकि जैसे आप 24 को एक्सपेंड किए तो 4 देखो 1 प्लेस पे था 1 से मल्टीप्लाई किए, और 2 जो था 10 पे था 10 से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह जब x आपका 10 पे है तो 10x, और 1 पे है तो y 1 पे है तो y into 1 यानी y। ठीक, पहला नंबर ये बन गया। आफ्टर रिवर्सिंग, अब ऐसे समझना, आफ्टर रिवर्सिंग, जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया तो रिवर्स करेंगे तो अब बताओ 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा? 10th प्लेस इज y एंड 1st प्लेस इज x। अब बात क्लियर हो गई? आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग के बाद अब क्या हो गया कि जो 1st पे था वो 10th पे चला गया, जो 10th पे था वो 1st पे आ गया। अब बात क्लियर हो गई? अब आप समझो आगे, चलो इसको इधर ले चलते हैं। तो अब देखो अब नंबर क्या बनेगा? नंबर इज, तो अब बनेगा 10y अब प्लस का x। यहां पे क्या नंबर बना था बच्चा आपका? 10x प्लस का y। तो नंबर समझ में आ गए? अब चलो, कहा इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो। ठीक, एडिंग नंबर्स, आपको नंबर को ऐड करना है। कौन कौन से? आपको 10x प्लस का y अब प्लस का 10y प्लस का x, इनको सम करने पे आपको क्या मिल रहा है? 66 मिल रहा है। तो अब देखो, यानी 11x प्लस का 11y इक्वल टू 66। तो अब यहां से 11 में कॉमन ले सकता हूं, तो x प्लस वाई बराबर 66, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 66 बाई 11, इनको काट दो तो x प्लस वाई बराबर आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया। यानी ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। बोलो, इतनी बातें स्पष्ट हैं आपको? चलो, अगर इतनी बातें स्पष्ट है तो आगे देख लो आप। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरे टर्म को समझते हैं। पहला टर्म तो हो गया, कह रहा द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कह रहा फाइंड द नंबर, हाउ मच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो अब देखो, इसने कहा कि द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जैसे यहाँ पे नंबर है ना 24, तो इनका डिफरेंस क्या है? 4 माइनस 2 यानी 2 है। तो उसने कहा कि जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा? आपका इक्वेशन बनेगा उस नंबर की वजह से, तो उनका डिफरेंस यानी x माइनस वाई का डिफरेंस क्या है आपको? 2। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। बोलो, यहां तक समस्या नहीं? अब देखो, एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस वाई बराबर 2। अब क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। अब कहोगे क्यों जोड़ रहे हैं? अभी तक तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अभी तक आप कहोगे कि अभी तक तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो यहां भी x, यहां भी x, यहां भी y, यहां भी y। अगर मैं ऐड कर दिया तो y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर हमारा मिल जाएगा 8। अब बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखा करो, जब इक्वेशन आपको मिल रहे हैं तो आप ऐड कर दो, कट जाएंगे, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की। तो देखो x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर आपका 2 है। अगर एक बात बताओ, दोनों जब हमें मिल गए तो हम ऐड कर दिए तो खत्म, साइन बदलने की टेंशन है, खत्म। तो 2x बराबर में क्या मिल गया? 8, और x की वैल्यू क्या होगी? 8/2। अब इनको काट दो तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 4। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 4। अब इसी को पुट कर दो किसी इक्वेशन में, चलो लिखते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई बराबर 6 था, और x यहां पे हमने किसकी वैल्यू निकाली? हमने x की वैल्यू 4 निकाल ली, ठीक है। तो 4 प्लस वाई बराबर का 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस का 4 यानी y बराबर आपका 2। तो अब देखो, नंबर पूछा, डिजिट आपको पता चल गई। डिजिट्स कौन कौन से हैं? डिजिट्स आपकी एक जो है x की 4 है और दूसरी क्या 2 है, ये दोनों डिजिट है, ठीक है। ये डिजिट है 4 2। और नंबर्स क्या बनेंगे? नंबर्स बच्चा बनेंगे 42, ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है। आफ्टर रिवर्सिंग, अगर आफ्टर रिवर्सिंग नंबर पूछ लिया, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर, मतलब रिवर्सिंग के बाद वाला नंबर, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसके दो नंबर आंसर होंगे, 42 और 24। ठीक है, नंबर्स आपको मिल गए। ठीक, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर 24 है
और वैसे नंबर आपका 42 और इनका डिफरेंस भी आप देख लो 2 आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो यह था आपका एग्जाम्पल्स। तो आज मैंने आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चा, तो आपसे एक्सरसाइज 3.3 के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। ठीक है ना बच्चा? चलिए, तो आपको उससे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।